देखिए लीवर को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो तो अगर काट के फेंक दिया जाए तो भी ग्रो कर लेगा। तो उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को ठीक करने की, अगर राइट परिस्थिति हम लीवर को देते हैं। या ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूसली दवाई ले रहे हैं, अल्टीमेटली दे ग्रेजुएट टू बिकम अ लिवर पेशेंट और अ किडनी पेशेंट। लीवर से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? वर्चुअली स्पीकिंग कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप लिवर से कनेक्ट ना कर पाए। कहा जाता है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्या ये बात सच है? हर केमिकल को बनाने का जो हमारा जो केमिकल फैक्ट्री है वो लिवर है। आजकल लोग डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे दवाइयां खा लेते हैं, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है लीवर पे? डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई खाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा, दवाई खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। जब ये 3-4 चीजें एक साथ करने लगेंगे तो आपके जो लिवर की प्रॉब्लम की जो सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month to 3 months it will start vanishing. A day will come when you are totally healed. नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं फरीदाबाद डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी के पास। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद, थैंक यू। आज हम बात करेंगे लीवर पे। कहा जाता है कि सारी बीमारियों का जड़ पेट होती है और लीवर की बीमारियां आजकल ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पेट की बीमारियों से ज्यादा लीवर की बीमारियां देखने को मिल रही हैं और इससे भी बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो लीवर का हमारे शरीर में क्या रोल है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, है ना। सबसे बड़ा स्किन के बाद सबसे बड़ा लीवर है, राइट। और करीब 2.5 किलो बोल सकते हैं, 2.5-3 किलो का लीवर है, बहुत बड़ा। और लीवर इज ए केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने सारे केमिकल बनते हैं उसमें हर चीज में लीवर का रोल है। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अनलाइक एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसको अगर आधा काट के आप फेंक भी देंगे तो छिपकली की पूंछ की तरह वो दोबारा अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो इस बात से एक बात तो समझ आती है कि लीवर को ठीक करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज वो तो अगर काट के फेंक दिया जाए तो भी ग्रो कर लेगा। तो उसमें बहुत सारी कैपेबिलिटी है अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को ठीक करने की, अगर राइट परिस्थिति हम लीवर को देते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर लीवर की बीमारी बढ़ रही है जैसा आप बता रहे हैं, और सच बात भी है, उसका मेजर कारण है ड्रग्स, दवाइयाँ, केमिकल्स, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग, लीवर इज ए प्रोसेसिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, द केमिकल फैक्ट्री, जो हार्मोन्स वगैरह सारा कुछ बनाना, जब कुछ खाते हैं तो सबसे पहले तो स्टमक में जाता है, राइट। लेकिन उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो उस डिसीजन मेकिंग में लीवर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे में कोई ऐसी चीज अगर हम पेट में डालते हैं जो फूड कैटेगरी में नहीं आती, जैसे ड्रग्स, केमिकल्स, राइट, which is not a food category, so that is a burden on the liver at the first, and at the last it is a burden on the kidney as well. तो और जब ये सालों साल चलता है, मान लो एक डायबिटीज का पेशेंट है, आप तो जानते ही हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल से दवाइयों पे ही हैं, उन्हें बोला ही गया कि जिंदगी भर खाएंगे, तो दैट इज ए टैक्सिंग टू द लिवर। तो इस तरह से, इसलिए दे ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स, या ऐसे लोग जो कॉन्टिन्यूसली दवाई ले रहे हैं, अल्टीमेटली दे ग्रेजुएट टू बिकम अ लिवर पेशेंट और अ किडनी पेशेंट। आजकल लीवर की बीमारी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो इसके होने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है? देखिए, उसमें सबसे बड़ा सिम्टम तो है कि चेहरा, बॉडी पीला पड़ जाएगा, ये हीमोग्लोबिन लगातार डाउन आने लगेगा, थकावट आने लगेगी, वीकनेस आने लगेगी, और इसके अलावा वर्स्ट केस में उनका पेट मटकी की तरह फूलने लगेगा अनयूजुअली, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, पानी भरने लगेगा। तो ये फिर उसके भी आगे सांस लेने में तकलीफ आएगी, उसके भी आगे पेशाब से या मुंह से ब्लीडिंग भी आ सकती है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर कॉमन अमंग द लीवर पेशेंट्स। लीवर से और कौन कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? लीवर से, जब लीवर काम नहीं करेगा तो बॉडी के बाकी ऑर्गन भी सफर करेंगे। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसको लीवर से एसोसिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो आप जब शुगर खाते हैं किसी फॉर्म में, तो लीवर डिसाइड करता है कि भाई कितना ब्लड में जाएगा, कितना लीवर में रहेगा, कितना स्टमक में रहेगा, कितना स्टूल में जाएगा। अगर लीवर ये डिसाइड कर नहीं पा रहा है तो पेशेंट को फिर डायबिटीज हो जाएगी, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, अगर आपके बॉडी में पूरा पानी भर गया, लीवर इज नॉट वर्किंग, आपका बीपी बहुत हाई हो जाएगा, तो ये भी लीवर का कंट्रीब्यूशन है। बीपी हाई हो जाएगा, हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, लंग ठीक से काम नहीं करेगा, ब्रेथलेसनेस हो रही है बिकॉज फ्लूइड डिपॉजिट है, तो यानी कि लंग भी साथ में एसोसिएट हो गया। तो वर्चुअली स्पीकिंग कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप लिवर से कनेक्ट ना कर पाए।
कहा जाता है कि लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्या ये बात सच है? मैंने तो बताया कि लीवर सब कुछ बनाता है। हर केमिकल को बनाने का जो हमारा जो केमिकल फैक्ट्री है वो लीवर है। तो कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी बनाती है। कोलेस्ट्रॉल जब आप प्लांट खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता नहीं है। तो आपके बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है या फिर बॉडी के हर सेल के बनते वक्त कोलेस्ट्रॉल इज आउटर लेयर। कोलेस्ट्रॉल का सिग्निफिकेंट रोल है, चाहे वो बाल हो, चाहे हमारे ब्लड हो, चाहे वो नाखून हो, कोई भी चीज है, कोई भी सेल है। तो कोलेस्ट्रॉल इज ए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो हर दिन कितना कोलेस्ट्रॉल बनेगा और कहाँ बनेगा, तो ये सारा कुछ तो लिवर के ही कब्जे में है, लिवर के कंट्रोल में है बेसिकली। तो जैसे मैंने बताया, एनिमल मेक कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, प्लांट कैन नॉट मेक द कोलेस्ट्रॉल। यानी कि जब आप प्लांट लेते हैं, मान लो आपने काजू खाया तो प्लांट है, तो उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। मान लो आपने दूध पिया, वो तो एनिमल से है, इसमें कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनता है, लिवर का ही मुख्य रोल है उसमें। और इसी तरह से कई सारे और केमिकल्स या हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, उसमें लिवर ही कंट्रोलिंग फैक्टर है। आजकल जैसे लोग जूस पीते हैं, तो क्या वो भी लीवर पे प्रभाव डालता है? देखिए, जूस कैसे पी रहे हैं और कहाँ से पी रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई गन्ने का जूस पी रहा है, तो गन्ने का जूस तो ताजा पी रहा है। अब अगर उसको तेजी से पिएगा तो बॉडी में अलग प्रभाव डालेगा, ब्लड शुगर बढ़ा देगा फॉर एग्जाम्पल। अगर उसको बहुत धीरे धीरे पिएगा, जैसे मान लो कितनी धीरे धीरे, अगर उसको गन्ना चबाना पड़ता और तब एक गिलास जूस कितनी देर चबाने से निकलता, उतना टाइम लगा के उसको पीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक गिलास जूस अगर गन्ने से चबा चबा करेंगे तो मुझे लगता है 20-30 मिनट तो लग ही जाएंगे आपको। तो क्या आप एक गिलास गन्ने के जूस को 15-20 मिनट या 20-30 मिनट लगाते हैं? जाहिर सी बात है नहीं, राइट। सिमिलरली कोकोनट वाटर, if you drink it slowly, it is a medicine, right? If you drink it very very fast, it's just a water, right? तो ये तो एक बात। दूसरी बात है कि वो जूस जो है वो पैक्ड जूस है, तो लिवर के लिए या एज ए होल बॉडी के लिए हानिकारक है। अगर वो फ्रेश जूस है तो फायदेमंद है। फ्रेश जूस है और उसकी स्पीड ऑफ ड्रिंकिंग भी अगर मॉनिटर्ड है या कंट्रोल्ड है या स्लो है तो लिवर के लिए फायदा है। अगर तेजी से है तो लिवर के लिए बर्डन है। तो सिर्फ जूस इटसेल्फ इज नॉट कॉजिंग हार्म और बेनिफिट, इट इज विच काइंड ऑफ जूस, एट व्हाट स्पीड, एट व्हाट टाइम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जूसेस ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे जब पेट में और कोई फूड ना हो। मान लो आपने खूब सारा लंच खाया, रोटी सब्जी दाल चावल, अब जूस पी रहे हैं, इसका इम्पैक्ट अलग होगा, खराब होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पेशेंट्स को या फॉर दैट मैटर हर एक को कि आप फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस ऐसे टाइम पे पियो जब आपका पेट रिलेटिवली खाली हो, ना कि भरा हो। इमीडिएटली आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, डोंट टेक दोस जूसेस इन एम्प्टी स्टमक। सुबह सुबह खाली पेट बड़ा अच्छा रहता है। लीवर अगर अपने आप ठीक हो सकता है, रिजुविनेट हो सकता है, तो उसका ट्रांसप्लांट क्यों करवाना पड़ता है? ट्रांसप्लांट इसलिए कराना पड़ता है कि वो एक बिजनेस मॉडल है, राइट। मैं तो मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि ट्रांसप्लांट की तो किसी को जरूरत नहीं है। दैट इज अ बिग बिजनेस मॉडल। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट इज अ बिजनेस मॉडल, वैसे ही लिवर ट्रांसप्लांट की भी कंपटीशन में आ गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा व्यापार है। अदरवाइज लिवर को कुदरत ने ऐसा बनाया है, इट कैन रीबिल्ड इटसेल्फ। तो ट्रांसप्लांट लेके किसी और का लिवर अब डालेंगे तो जिसका डालेंगे उसका भी तो लिवर कम हो गया ना, क्योंकि उससे तो लिया आपने, तो उसका लिवर कैसे पूरा बन जाता है? जब उसका लिवर पूरा बन रहा है तो आपका भी बन सकता है। आजकल लोग डॉक्टर से बिना कंसल्ट करे दवाइयां खा लेते हैं, क्या उसका भी प्रभाव पड़ता है लीवर पे? डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई खाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा, दवाई खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब, फिर लीवर को ठीक करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या बड़ा सिंपल। स्टेप 1, बी ऑन DIP डाइट। ये डाइट तो D5 में कई बार मैं बता चुका हूँ। स्टेप 1। स्टेप 2, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। राइट, सूर्यास्त के बाद आपका लिवर का काम करने का काम अलग हो जाता है, राइट। तो जिस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, कई सारी रात को बंद हो जाती हैं, जब उसमें मेंटेनेंस चलता है, तो सूर्यास्त के बाद लिवर इज इन मेंटेनेंस मोड, तो तब बर्डन मत करो, राइट। ये हो गया दूसरा। पहला बीइंग ऑन DIP डाइट, सेकंड इज डोंट ईट आफ्टर 6 PM, एंड थर्ड इज कि लिवर में जो लिवर की बीमारी है, बाकी बीमारी की तरह जो बीमार लिवर अगर देखेंगे उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेशन दिखेंगे, लॉट ऑफ मोर इन्फ्लेमेशन, मोर सिकनेस। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना है, उसके लिए एक तरीका है, जमीन से जुड़ो, धरती से जुड़ो। क्या आप धरती से जुड़े हुए हैं जो मुझे सुन रहे हैं? पिछली बार कब हुआ था जब नंगे पैर आप धरती पे चले हों या बैठे हों, जैसे मैं बैठा हूं, और जूते उतार के आप घास में बैठे हों,
या फिर धरती यानी कि मिट्टी को टच करते हुए, कंक्रीट को नहीं। तो जब आप धरती को टच करते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, तो हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। लिवर की बीमारी इज इन्फ्लेमेटरी डिजीज, तो लिवर की इन्फ्लेमेशन कम कर दो, लिवर ठीक हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन कम करने का तरीका बियॉन्ड डीआईपी डाइट। दूसरा तरीका, सनसेट के बाद कुछ खाओ मत, लिवर को चांस दे रहे अपने आप को हील करने के लिए। तीसरा तरीका, तीनों ही करने हैं आपको, कि जमीन से रोज 1 घंटा जुड़िए, ऐसा अगर कोशिश कीजिए। जब ये तीनों चीज एक साथ करेंगे, एंड लॉट ऑफ सनलाइट ऑल्सो अबाउट 20-30 मिनट्स, जब ये 3-4 चीज एक साथ करने लगेंगे, तो आपके जो लिवर की प्रॉब्लम की जो सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो धीरे धीरे over a period of 1 month to 3 months, it will start vanishing. A day will come when you are totally healed. डॉक्टर साहब, क्या नींद पूरी ना लेने से भी लीवर पे प्रभाव पड़ता है? नींद पूरी ना लेने से बॉडी के हर रोम पे प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग लिवर। जब आप सोते हैं वही टाइम होता है कि बॉडी के पास चांस होता है टू रिजुनेट इटसेल्फ, राइट। जैसे मैंने बताया, लिवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन, जाहिर सी बात है उसको और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, राइट। तो बॉडी में प्रभाव पड़ता है। गलत टाइम पे सोने से या सही टाइम पे नहीं सोने से इसका भी प्रभाव पड़ता है। खासतौर पे ऐसे लोग जिनका नाइट ड्यूटी होता है जी, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, और ऐसा लंबे समय तक करते रहते हैं, जैसे कि गार्ड्स हैं, सोल्जर्स हैं, इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, करना पड़ता है, फ्लाइट अटेंडेंट हैं, पायलट्स हैं। तो इन सब में देखा गया कि इनमें मोर्टिलिटी ज्यादा होती है, लिवर की बीमारी ज्यादा होती है, इनमें लास्ट की जो आयु होती है उनमें बहुत खराब होती है। तो इस तरह के अगर कोई बिजनेस में आप हैं जहाँ पे रात को जगना पड़ता है, तो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर हेल्थ, नॉट ओनली जस्ट लिवर। एंड तो ये जो इस तरह के जो जॉब्स हैं जो अदरवाइज इंपॉर्टेंट भी हैं, तो उसको कुछ समय करके देन यू नीड टू गिव अ ब्रेक। उसमें वो किन किन चीजों का परहेज रख सकते हैं कि उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे, वो अपनी ड्यूटी भी कर पाए? आप तो एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे घर से ऑफिस का रास्ता गड्ढे वाला है। अब गड्ढे में चलाते हुए अपनी गाड़ी को कैसे अच्छा रखूं, क्या जवाब होगा इसका? गड्ढे में चलाते हुए अगर रोज ही गड्ढे में चलाएंगे तो मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की आयु अदरवाइज 10 साल की थी तो 5 ही साल की रह जाएगी। तो मान लीजिए कि नेचर के लॉ को हम तोड़ेंगे तो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोई अगर बोले कि सोल्जर है, बोलता है कि मैं तो बॉर्डर पे जाके दुश्मन से लड़ूंगा, बुलेट भी ना लगे, बताओ क्या करूं। तो मान लीजिए कि वो एक चैलेंज है कि जब दुश्मन आप जाएंगे वॉर के मैदान में तो आप मर भी सकते हैं, वो मान के ही चलते हैं हम। तो मान के चलिए कि आपका जो लाइफ स्पैन है एक आम जिंदगी वाले लोगों से थोड़ी कम होगी। इसीलिए क्योंकि नेचर के जो लॉ हैं, उन लॉ को हम तोड़ेंगे तो नेचर किसी न किसी रूप में उसका रिपरकशन बॉडी में देता है, वो मैं हूं या आप हैं या कोई भी। कौन से ऐसे सुपर फूड्स हैं जो हमारे लीवर के लिए अच्छे होते हैं? ग्रीन्स एंड रेड वेजिटेबल्स। ग्रीन में पत्ते, पालक के पत्ते, उसका जूस पीजिए, चुकंदर का जूस पीजिए, ये दोनों चीज सुपर फूड की तरह काम करेंगी। क्या आंवला भी लीवर के लिए अच्छा होता है? देखिए, हम इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये सिर्फ लिवर के लिए अच्छा होता है या सिर्फ एक पार्ट के लिए अच्छा होता है। जो भी आप खाते हैं उसका न्यूट्रिएंट पूरे बॉडी में एक साथ जाता है। तो आंवला अच्छा होता है, विटामिन सी ज्यादा होता है, और होलिस्टिक आप देखें, हर चीज में अलग अलग न्यूट्रिशन का अलग कॉम्पोजिशन होता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से आपके बॉडी को, लिवर को फायदा होगा। आंवले से इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है इन कंपैरिजन टू अदर फ्रूट्स। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो फैटी लीवर वाले पेशेंट क्या फैट खा सकते हैं? देखिए, सोर्स क्या है, जैसे डीआईपी डाइट आप लेंगे उसमें काजू खाइए, बादाम खाइए, ढेर सारा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अगर आम लोगों को कहना चाहोगे आप कि अगर किसी को लीवर की बीमारी है तो उसको बचने के लिए किन चीजों को आज ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, जो मैंने बात कही कि रात के देर रात तक मत खाइए, राइट। अगर धूप में नहीं जाते धूप में जाइए, नींद रात की है वो पूरी नहीं होती तो पूरी कीजिए। अपने डाइट का अबाउट 70% बी ऑन रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और जो छोड़ना है तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़िए, छोड़ना है तो एनिमल फूड छोड़िए, छोड़ना है तो पैक्ड एंड रिफाइंड फूड छोड़िए। तो बस इतनी सी बात है। जैसे कि डॉक्टर साहब आप बोलते हो कि डेयरी प्रोडक्ट्स का सीधा सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है और हमें दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके, तो ऐसा क्यों है? देखिए, डेयरी प्रोडक्ट तो एनिमल फूड की कैटेगरी में आता है, और मान लो गाय का दूध है तो गाय के बछड़े के हिसाब से डिजाइन है। जैसे एक ट्रक का टायर है, ट्रक का टायर बहुत मजबूत होता है, लेकिन वो ट्रक के हिसाब से डिजाइन है। वो ट्रक का टायर उठा के अपने कार में नहीं लगा देंगे जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बड़ा, बहुत मजबूत है, राइट। ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे, द ग्रोथ हार्मोन इन द काउज मिल्क इज अबाउट 16 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन इन द ह्यूमन मिल्क। तो कोई चीज ज्यादा जल्दी ग्रो करती है तो उसे ट्यूमर, कैंसर भी बोलते हैं। तो इस तरह से अगर देखें
नेचर में कोई और जानवर ऐसा नहीं है कि जो दूसरे जानवर का दूध पीता हो। हाँ, ये है कि आपका कुत्ता जो कि पालतू है, उसको कुछ भी पिला देंगे, खिला देंगे, खा लेगा, कोक भी पी लेगा, क्योंकि वो कैद में है। जब फ्री लाइफ में है, व्हेन ही हैज अ चॉइस, तब वो कभी भी किसी और जानवर का ना तो दूध पिएगा, ना जीवन भर दूध पिएगा, राइट। सिर्फ ह्यूमंस आर द ओनली एनिमल जो जीवन भर दूध पीता है, जो किसी और जानवर का दूध पीता है। मेरे कहने पे 15 दिन आप दूध छोड़ के देखिए, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बाकी सब कुछ सेम ही रखिए, एंड यू विल सी विद इन 15 डेज लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। ब्लड शुगर जिनका है उनका नीचे आने लगेगा, बीपी है तो नीचे आने लगेगा, नींद अच्छी होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगेगा, पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। तो ये सारे फायदे दूध छोड़ने के अब 15 डेज एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। फास्टिंग का क्या रोल होता है लीवर को ठीक करने में? देखिए, शाम के 6 बजे के बाद मत खाइए, अगले दिन सुबह 8 बजे के बाद ही खाइए। तो कितना 14 घंटे की फास्टिंग हो गई। तो यही वो 14 घंटे जब लीवर या फॉर दैट मैटर बाकी ऑर्गन भी अपने को रीसेट करता है, अपना जो सर्केडियन क्लॉक है उसको रीसेट करता है। सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी इज रीसेट, देन इट विल हेल्प द कंप्लीट बॉडी। हम लिवर को सिर्फ अलग से नहीं देख सकते, क्योंकि लिवर जब काम करता है इट इज इन सिंक्रोनी विद रेस्ट ऑफ द ऑर्गन, राइट। कोई भी ऑर्गन खराब होगा तो लिवर पे इफेक्ट पड़ेगा, लिवर खराब होगा तो बाकी ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि लिवर के लिए क्या करना है। जो भी चीज लिवर को इंप्रूव करेगी वही चीज बॉडी को और बाकी ऑर्गन को भी इंप्रूव करेगी। डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है लीवर डिटॉक्स, तो ये लीवर डिटॉक्स क्या होता है और हम घर पे रहकर लीवर को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं? देखिए, जो बातें मैंने आपको बताई, 3-4 बातें अभी भी बताई, डीआईपी डाइट के कॉन्टेक्स्ट में बताया, सनसेट से पहले खाना है, डिनर फिनिश करना है, तो यही लीवर डिटॉक्स है। इसको घर पे कर लीजिए। और बाकी क्या क्या चल रहा है लीवर डिटॉक्स के नाम पे, उसका तो मैंने जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से लीवर डिटॉक्स इज दिस। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।